Hello my dear students. So today we are going to deal about the motion in straight line class 11th. आज हम लोग बात करने वाले हैं motion in straight line class 11th physics के बारे में and we are going to feel the physics actually. Welcome to Go to Science. ये आपका बहुत प्यारा सा चैनल, ये हम सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है, राइट। और आपकी वजह से जो है ये यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। जो भी जर्नी तय हो रही है, जो भी जद्दोजहद हो रही है, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रही है और आप ही इसको लेके चल रहे हो। मैं तो जस्ट एक समझ लो एक तरह से उसका एक इंजन और उसका इंजन का एक फ्यूल हूँ एक तरह से। तो आप एज अ फ्यूल मुझे कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में। सो व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन? अगर इमोशन जहन में आता है, आपने 9th में भी, इवन अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मोशन का मतलब होता है सर कोई भी चीज़ मूव कर रही हो, हम उसको मोशन में कहते हैं, राइट। जैसे मूविंग फैन है ना, जैसे मूविंग कार, तो या फिर आप चल रहे हो तो वॉकिंग अ पर्सन, तो ये सब मूवमेंट है बेटा। एंड दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड मोशन, बट दिस नॉट द डेफिनेशन ऑफ द मोशन। मोशन की डेफिनेशन ये नहीं है। मोशन की डेफिनेशन है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मोशन? मोशन की डेफिनेशन कुछ तरह बेटा, चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं मोशन में। एंड आप सबको पता होगा कि मोशन की पोजीशन के बारे में क्या मतलब होता है। पोजीशन का मतलब है कि आप किसी रेफरेंस पॉइंट से आपकी दूरी कितनी है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से आप कितनी दूर पे खड़े हो, इसको बेसिकली हम लोग पोजीशन कह सकते हैं, राइट। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे, मतलब अगर 9th के लेवल पे अगर आप सीखना चाहते हो इसके बारे में, आई मीन मोशन के बारे में, तो मैंने इसको, और अगर आप चाहते हो कि यार 11th मेरा क्या पता, मैंने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा और 11th में स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप 11th को स्टार्ट करने के लिए पहले आप मेरे कुछ 9th की वीडियोस पढ़िए, बेसिक वीडियोस। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां जा करके पहले 9th की बेसिक वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद फिर आप 11th की वीडियो पे आइएगा, ठीक है। और जिनका ऑलरेडी क्लियर है 9th का बेसिक, वो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पर। हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले 11th के लेवल पे। चलिए, सो मोशन की डेफिनेशन, लेकिन मैं बहुत इजीली बात करूँ, इतना आसानी से कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भूल भी रखा है ना, तो भी वो याद आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? पोजीशन का मतलब आप किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी ओरिजिन से आप कितनी दूर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मान लो घर से अभी बाहर हो, मार्केट में हो, मैंने आपसे फ़ोन करके पूछा बेटा वेयर आर यू, आपने बोला सर मैं मार्केट में हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा मार्केट में हो। लेकिन मैं बोलूँगा अच्छा कहाँ से, आई मीन आप कितनी दूर पे हो, आई मीन आप कितनी दूरी पर हो अभी, तो बोलेंगे सर मैं 2 किलोमीटर पे हूँ। लेकिन मैं पूछूँ कहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो आप बोलेंगे सर मैं अपने घर से, ऑब्वियसली मैं अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आया हूँ। तो इसका मतलब अगर सिर्फ आप ये बोलते हो कि सर मैं 2 किलोमीटर पे हूँ या 4 किलोमीटर पे हूँ, और आप ये मत बोलो कि कहाँ से 2 किलोमीटर या कहाँ से 4 किलोमीटर, तो मुझे ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो अधूरी सी लगेगी। मतलब आप बोल रहे हो 2 किलोमीटर, लेकिन कहाँ से, तो अपने घर से। सो घर इज़ द रेफरेंस पॉइंट, जो आपका हाउस है, जो होम है, दैट विल बी द रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फिर दोबारा मैंने आपको कभी पूछा कि आप कहाँ हो, आपने बोला कि सर मैं अभी 3 किलोमीटर पे हूँ। मैंने कहा कहाँ से? आपने बोला सर मैं अपनी स्कूल से 3 किलोमीटर से हूँ, 3 किलोमीटर पे। उसका मतलब है कि अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया बेटा? स्कूल हो गया। सो रेफरेंस पॉइंट शुड बी फिक्स्ड। ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आप अपनी पोजीशन को बता रहे हो, सो वह एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो अपनी जगह पे फिक्स्ड हो, ऐसा ना कि हट जाए वहाँ से। आप रोड पे खड़े, आप बोले सर मैं चलती हुई बस के ठीक सामने खड़ा हूँ, है कि नहीं? तो ये आपकी पोजीशन को बताने का सही तरीका नहीं है। इज नॉट द राइट वे टू इंडिकेट द और टू टेल द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्चुअली। सो अगर आप कहोगे सर मेट्रो पिलर नंबर 170 के सामने खड़ा हूँ, 170 के सामने खड़ा हूँ, इट मीन्स दैट कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपका रेफरेंस पॉइंट पिलर नंबर, मेट्रो पिलर नंबर 170 है। सो ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है बिकॉज ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। सर ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, राइट। तो आपने ये समझ लिया कि मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन क्या है, और पोजीशन का मतलब क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और कैसा होना चाहिए, राइट बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या पढ़ी मोशन के बारे में। अब हम लोग मोशन को समझने के लिए कुछ वेरिएबल्स हैं जिसका जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स का क्या मतलब सर? अच्छा, मोशन के टाइप्स तो आपको पहले से पता होंगे। क्या क्या होता है मोशन के टाइप्स बेटा? एक तो रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन होता है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन बोलते हैं बेटा, राइट। और एक होता है बेटा रोटेशनल मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। रोटेशनल, किसी एक्सिस के अबाउट कोई चीज़ रोटेट कर, जिसको ये रोटेट कर रही है, इसको रोटेशनल मोशन कहेंगे। एक सर्कुलर मोशन होता है, आपने धागे में एक पत्थर बांधा और ऐसे घुमा रहे हो, ये सर्कुलर मोशन। अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, राइट,
एक तरह का सर्कुलर मोशन, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। एक होता है पीरियोडिक मोशन, जैसे स्विंग, झूला देखा आपने, स्विंग, घड़ी का पेंडुलम है ना, घड़ी का पेंडुलम, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है। स्विंग हो गया, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो बेटा ये सब टाइप्स हैं मोशन के, ठीक है। मोशन के टाइप्स की भी हम आराम से ना, जैसे जैसे आप 11th क्लास की चैप्टर्स को आप आगे पढ़ते चले जाओगे ना, आपको सारे मोशन के टाइप्स भी आसानी से समझ में आते रहेंगे, राइट बेटा। फिलहाल इस चैप्टर के लिए आप दो तरह के मोशन को याद रखिएगा, एक है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक है सर्कुलर मोशन, मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग कि इस मोशन चैप्टर को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू गो थ्रू द वेरिएबल्स ऑफ रिलेटेड टू द मोशन। हमें मोशन से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर वैसे कौन से वेरिएबल्स है, कौन से वो कौन से पॉइंट्स है सर, वो कौन सी क्वांटिटीज़ है सर जो हमें मोशन को अच्छे से समझा सकती है बेटा। सो वो क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी से याद है, आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है वैसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसमें डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, प्रेशर है, थ्रस्ट है, ये सब क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम है, टेम्परेचर है, सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम लोग जनरली कुछ वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमें इनमें से कुछ ही ऐसे वेरिएबल्स है जो हमें इस मोशन चैप्टर में पढ़ना है। अब वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं सर, तो बेसिकली जो सबसे पहले पढ़ना है बेटा हम लोग को, मैं यहाँ पे फिलहाल ना एक लिस्ट बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, मैं क्या लिखता हूँ, डिस्टेंस के बारे में। क्या है बेटा, डिस्टेंस है। फिर क्या है सर, उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वैसे ये दोनों में कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, स्पीड है। उसके बाद क्या है बेटा, वेलोसिटी है, राइट। उसके बाद क्या है बेटा, वेलोसिटी है। आपको इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। वैसे इसके टाइप्स भी है, स्पीड के, वेलोसिटी के टाइप्स भी है। उसके बाद है बेटा एक्सेलरेशन। क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। आपको इन सब के दो दो टाइप पढ़ने होंगे। आई मीन स्पीड वेलोसिटी के भी दो टाइप हैं और एक्सेलरेशन के भी दो टाइप है। कैसे, आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ना होगा, आपने बचपन में सुना होगा सर। लेकिन इसी में एक और टाइप होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपने कभी नहीं सुना होगा, आई मीन शायद 9th में भी ना सुना हो, ठीक है। तो इसको ये भी पढ़ना है क्लास 11th में, राइट बेटा। एक्सेलरेशन में आपको एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथ तरीके से। मुझे पता है फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, 11th में आते ही बच्चे घबरा जाते हैं फिजिक्स से, बट डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको सारी वीडियोस में ऐसी फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दूंगा। इवन ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे, और आपके जो एंट्रेंस है, धीरे धीरे आपकी तैयारी भी एंट्रेंस की जो है अच्छे लेवल पे होनी शुरू हो जाएगी। इवन आप फील करोगे कि हाँ यस एग्जैक्टली वी आर गोइंग इन राइट वे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं लूंगा कौन सा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ पे कंपेरेटिव तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं हटा दूं फिलहाल इन लिस्ट को। इन्हीं लिस्ट के बारे में हम लोगों को बेटा पढ़ाई करना है। यही सारे वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। अब बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिस्टेंस और यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों को समझेंगे बेटा, दोनों को ना समझेंगे हम लोग, इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो देखेंगे बेटा। डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है जनरली रेट ऑफ, या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं बोलेंगे इसको। डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा जी सर, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसमें होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बेटा आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं करवाता हूं, डोंट वरी। देखो बेटा ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो आप उस घर से स्कूल जाते हो, तो मान लो आपका रास्ता ऐसे 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 जा करके, मान लो फॉर एग्जाम्पल गली वली में जा करके आप पहुंच जाते हो स्कूल। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, मान लो कि आपके पास मैंने इतना बड़ा स्केल दिया होता और मैं आपसे कहता, अच्छा बताओ आप जब घर से निकलो ना, तो गेट से ही उस स्केल से, मीटर स्केल है, मान लो 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर का, आप उस 1 मीटर के स्केल से मैं कहूँ कि आप स्कूल तक ना नापते आओ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो
उसकी लेंथ कितनी है, कितने मीटर आप चल के आते हो। तो आप क्या करो, स्कूल से नापना, स्केल से वो नापते हुए आओगे, घर से स्कूल तक नापते नापते जब स्कूल पहुंचोगे आप बोलोगे सर मैं ना जिस रास्ते पे चला उस रास्ते की जो टोटल लेंथ आई है कैलकुलेट करके, आई मीन पूरा नाप करके मेजर करके, वो सर आई है सर ऐसा 500 मीटर आया है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है भाई 500 मीटर, इसका मतलब आप जो टोटल रास्ता चल के आए हो उस रास्ते की टोटल लेंथ है बेटा 500 एंड दैट विल बी द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का कुछ नहीं मतलब है सर, डिस्टेंस का मतलब है जिस रास्ते पे चल रहे हो तो उस रास्ते की जो लंबाई होगी, उस रास्ते की जो जनरली उस पाथ की जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है, आप बेटा ए से बी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप ए से बी जाने के लिए आप इधर आए थोड़ा सा नीचे की तरफ, नीचे आप चले 2 मीटर, कितना चले बेटा 2 मीटर, फिर आप इधर गए, इधर आप चले फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर, कितना बेटा चले 5 मीटर, और फिर आप मुड़ करके बी पे चले गए। तो आप बताओ इस तरह से यहाँ पे भी कितने चले आप 2 मीटर। आप बताइए आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस का मतलब है 2 मीटर प्लस में सर 5 मीटर और प्लस में सर 2 मीटर, सर टोटल चले हम सर 9 मीटर, सर इतनी ये हमारी डिस्टेंस हो गई। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, डिस्टेंस समझ में आ गया आपको, सर जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की टोटल लेंथ ले रहे थे सर, मतलब इस रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, इस रास्ते पे चल रहे थे, इसकी हमने लेंथ निकाल ली, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया सर। अब समझो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मतलब सर इनिशियल पॉइंट जो आपका है वो और फाइनल पॉइंट जो आपका है वो, उन दोनों के बीच सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चाहे हम उस रास्ते पे चले हैं या नहीं चले उसका मतलब नहीं है। आपको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, आप दोनों पॉइंट को एक सीधी लाइन से मिला दो, दैट विल बी द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। बेटा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मान लो ये था, क्या था, ये ए था, फिर 2 मीटर, फिर 5 मीटर और फिर ये बी पहुंचे थे आप, राइट। ये कहाँ पहुंचे थे, बी, ये 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था और ये बेटा कितना था, 5 मीटर था। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डिस्प्ले, ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस है, सर ऐड कर दिया हमने, सबको डिस्टेंस है। सर डिस्प्लेसमेंट कौन है, मैंने बोला था देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप बताइए इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, फाइनल पॉइंट कौन है सर, बी। अच्छा सर इन दोनों के एक शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी सर, क्या वो ये होगी, हाँ कि ना, क्या वो ये होगी। अच्छा बताइए इसकी लेंथ कितनी है, आप बोलोगे सर इसकी लेंथ जो है वो लगभग 5 मीटर के बराबर है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया सर। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अच्छा सर डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी। सो बच्चों डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। ऑब्वियसली लेंथ है ना, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, क्योंकि सर ये लेंथ है तो इसको मीटर लिखेंगे। और इसकी भी सेम हो जाएगी बेटा, इसकी भी सेम हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। अच्छा एक और चीज सर, ये जो डिस्टेंस है ना वो ध्यान रखना बेटा, हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसके पास, आई मीन वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती इसको बताने के लिए। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब बेटा इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप जब इस पाथ पे चल रहे हो, इस पाथ पे, तो आपके पास क्या है बेटा, इस पाथ पर चलने के लिए आपके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप कभी इधर चल रहे हो, कभी इधर चल रहे हो, कभी इधर चल रहे हो। लेकिन अगर आप इस पाथ की बात करो, आई मीन ए से बी तक की बात करो, अगर आप मान लो यहाँ पर हो तो सर आपकी डायरेक्शन इधर, यहाँ हो तब भी डायरेक्शन, मतलब फिक्स डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो। दैट इज वाई ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, वैल्यू तो होगी, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी होगी। एक चीज़ और, जो डिस्टेंस है बेटा वो कभी भी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। ये नेगेटिव और जीरो कभी नहीं होगी, हमेशा बेटा, हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा इसके बारे में क्या बात करेंगे, ये हमेशा, ये जो है हमेशा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है सर, नेगेटिव भी हो सकता है सर, जीरो भी हो सकता है। एक और चीज याद रखिएगा आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस
डिस्टेंस कैन बी लार्जर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के, ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। बेटा डिस्टेंस जो है ना हमेशा कैन बी लार्जर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ी हो सकती है, ठीक है, बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कभी छोटी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से। आप यही देख सकते हो डिस्टेंस कितना आया बेटा, डिस्टेंस आया 9 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर, राइट। मतलब 9 ये और 5 ये, मतलब सर ये बड़ी आई है छोटी आई है। एक और केस ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, इक्वल। लेकिन डिस्टेंस कभी भी छोटी नहीं आएगी बेटा, ये छोटी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से, ध्यान रखना। कैसे से इक्वल का एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप जो है पॉइंट ए पर हो, ठीक है, और आपको जाना है पॉइंट बी पर। पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, आप ऐसे जा रहे हो बेटा, आप ऐसे जा रहे हो। आप बताओ इस ए से बी की दूरी है बेटा 100 मीटर। कितना है बेटा, 100 मीटर। आप बताइए ए से बी जाने में आप सिर्फ ए से चले और बी पे पहुंच गए। आप बताइए डिस्टेंस कितने चले, आप डिस्टेंस कितना चले। आप बोलोगे सर ए से बी गए, टोटल लेंथ जो है पाथ की वो कितनी है, 100 मीटर, तो डिस्टेंस हो गई बेटा 100 मीटर। आपको फिर मैंने बोला बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट। आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट ए से बी गए, ए से बी की शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है। अब सर शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही है जिसपे मैं चल के आया हूँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई, 100 मीटर। आप बताइए दोनों, इस केस में दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। बात क्लियर हो रही है सबको। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, यस। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, यस। लेकिन क्या डिस्टेंस इससे डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, नो, कभी छोटा नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों। इसका मतलब है इसको हम चाहें तो शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा आप लोग बताइएगा। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, हाँ कि ना, यस और नो। यस बिल्कुल। अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, यस। अच्छा क्या इसी को, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जरा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आया मैं, किसके, डिस्टेंस के नीचे ले आया। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, आई मीन स्कूल के एग्जाम में भी, और हो सकता है आपको उसमें जो एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे भी आपसे ये शायद पूछ ले, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। कभी कभी आपको क्या करेगा पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दे देगा, तो जाहिर बात है जैसे ही ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ और नीचे डिस्टेंस हुआ, ये जो साइन है बेटा ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेसन, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिस्टेंस नीचे, तो ये साइन चेंज कर देना, ये ऐसा खुला हो ना, आप उल्टा कर दो इसको, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इस तरह से जनरली आप लोग इसको समझ सकते हो। तो इवन आपको क्लियर होगा आई थिंक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में सर फर्क क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो बेटा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत ही ध्यान से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है बेटा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ बहुत ही ध्यान से, क्योंकि 11th क्लास है, थोड़ा सा ना हम लोग इसको हवा बना देते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास बहुत ही आसान है बेटा। बस थोड़ा सा ना आपको कॉन्सेंट्रेट हो गए आई थिंक पढ़ना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ कमी हो रही है, कहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आप टीचर से ये चीज़ शेयर करोगे तभी टीचर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो अब तुम कहोगे सर तो आपसे कहाँ से शेयर करूँ, आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को मैं और ज़्यादा क्लेरिफाई करूँ। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि आपको पॉइंट ए पर आप हो, और आपको पॉइंट ए से, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से कर रहा हूँ, पॉइंट ए से आपको जाना है पॉइंट बी पे बेटा, ठीक है। चलिए आप गए एक इस रास्ते से चल के गए, है ना, आप एक इस रास्ते से चल के गए। कितना रास्ता हो गया बेटा, 2। ये पहला पाथ 1 और ये पाथ 2, और आप एक बार इस रास्ते से चल के गए, ठीक है, ये पाथ 3। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बताइए इन तीनों में से डिस्टेंस कौन है। कमेंट में सब लोग कमेंट में कमेंट करेंगे कि इसमें डिस्टेंस कौन कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन कौन है। इसमें डिस्टेंस कौन कौन है, पॉज करके आप कर सकते हो, इसको आप कमेंट कर सकते हो। डिस्टेंस कौन कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन कौन है। 1 2 3 मैं करता हूँ, आप पॉज करके कर लिया कीजिए, ठीक है। कभी भी है ना 3 सेकंड का टाइम दूंगा, पॉज करके कर लिया कीजिए, ठीक है। डिस्टेंस कौन कौन है, देखो बेटा ध्यान से सुनना सब लोग।
सबसे पहले आप लोगों को तो कह रहे होगे सर, सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा सर। पाथ 3 जो है वो बेटा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और आप लोग कह रहे होगे, बहुत लोग ऐसा कह रहे होंगे सर 1 और 2 जो है वो डिस्टेंस है। बच्चों ध्यान रखना, डिस्टेंस जो है वो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। कुछ लोग सही आंसर भी कर रहे होंगे, वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एक है, ए से बी स्ट्रेट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट पाथ तो एक ही है। लेकिन जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सिर्फ हमारे पास तीनों के तीनों ही डिस्टेंस है। क्यों, अब मान लो आप ऐसे जाते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये रास्ता अपनाते हो, तो इस रास्ते के लिए डिस्टेंस तो ये हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हुई, ठीक है। आप मान लो ये रास्ता अपनाते हो, इस दोनों को भूल जाओ आप, अब ये रास्ता है आपके पास ए से बी जाने का, तो डिस्टेंस तो सर इसकी लेंथ हो गई है ना, और डिस्प्लेसमेंट अब भी ये हुई सर। वो अलग बात है आप इस पे चले नहीं हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी हमेशा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, चाहे उस पर आप चले हो या नहीं चलो, उससे मतलब नहीं है, राइट। अच्छा, अब मान लो कि आपके पास ये पाथ 2 भी ना और पाथ 1 भी ना हो, मान लो आपका सिर्फ पाथ 3 ही हो, 3 मतलब यही वाला रास्ता आपका ए से बी जाने का। तो मान लो आप ए से बी गए, तो मान लो इसकी जो डिस्टेंस होगी उसकी लेंथ हो जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी सर यही होगी। आई मीन यही लेंथ क्या होगी, डिस्प्ले। मान लो कि ये इसकी लेंथ होती फॉर एग्जांपल 50 मीटर्स की लेंथ होती बेटा। मैंने आपसे कहा कि आप ए बी रास्ते पे चलते, मान लो यहाँ से यहाँ चलते हैं, आपसे मैंने पूछा कि बताओ बेटा डिस्टेंस कितना चले, आप बोलो सर 50 मीटर। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना चले, आप बोलो फिर से 50 मीटर। मतलब ये सर डिस्टेंस भी है, कब, जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, तो जब हम इस रास्ते पर ट्रैवल करते हैं तो ये डिस्टेंस भी कहलाता है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है, दोनों ही कहलाएगा, राइट। इसलिए हम डिस्टेंस सर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 3 है इसके अंदर, राइट बेटा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन है यहां से, आप फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट ए है बेटा, ठीक है, आप ए से कहां जा रहे हो बेटा, आप ए से बी जा रहे हो। ए से बी की दूरी है बेटा कितना है, ए से बी की दूरी है 100 मीटर, कितना है बेटा 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप बी से वापस आ जाते हो सी पर, बी से सी की दूरी है बेटा, बी से सी की दूरी है 20 मीटर, राइट, 20 मीटर। आप कहां गए, ए से पहले बी गए, आप मैं लिख देता हूं पर, आप पहले ए टू बी गए एंड कहां से गए, बी टू सी गए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि बताइए इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, ए टू सी तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। मतलब आप पहले ए से बी गए, बी से सी गए, तो ए टू सी जाने में आपकी डिस्टेंस कितनी हुई और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जरा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सब लोग, पॉज करके, ठीक है। 3 2 1 मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से बेटा। डिस्टेंस पूछ रहा है पहले, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसकी टोटल लेंथ। हम तो जाहिर सी बात है आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, डेफिनेशन में क्या पढ़ा आपने कि डिस्टेंस का मतलब होता है जिस रास्ते पर आप चलते हो उस रास्ते की टोटल लेंथ ले लो, ठीक है भाई। आप पहले ए से बी गए तो ए से बी की लेंथ देख लो कितनी है, 100 मीटर, बहुत बढ़िया सर 100 मीटर। बी से सी की लेंथ कितनी है बेटा, 20 मीटर। तो आप पहले ए से बी गए 100 चले, बी से वापस सी आए 20 और चल गए। मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है जितना चले उतना ऐड करते चले जाओ, तो 100 में 20 और ऐड किया, इसका आंसर आया सर 120 मीटर हमारा डिस्टेंस है। क्या ये बात क्लियर हुई, हाँ कि ना। आप डिस्टेंस कितना चल रहे हो, ए से बी चल रहे हो तो सर 100, फिर बी से सी जा रहे हो तो 20 और, मतलब सर ऐड करते जाना है। टोटल लेंथ भाई, डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ, लेंथ का टोटल करो, जो लेंथ जिस रास्ते पे चल रहे हो उसकी लेंथ को क्या करते जाओ, टोटल करते जाओ, सम करते जाओ, ऐड करते जाओ। हमने कर दिया 120 मीटर आया। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, आप बताओ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करो फिर से आपने अगर लिखा हो, स्क्रीनशॉट लिया हो तो। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट कोई आपसे पूछे ना तो सबसे पहले आप डायग्राम में चेक करो इनिशियल पॉइंट कौन है और फाइनल पॉइंट चेक कौन है, तभी आप बता सकते हो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। आप बताइए इसमें इनिशियल पॉइंट कौन है, आप बोलोगे सर ए। फाइनल पॉइंट कौन है, बी, नहीं गलत, सी। आप सी पे आगे रुको ना, ए से बी के, बी से लिखा भी हो ए टू बी एंड देन बी टू सी। आपका इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी। ए और सी के बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी है बताओ। बहुत लोग सही आंसर दे रहे होंगे, बिल्कुल सही बात। 100 माइनस में 20 करेंगे सर और आंसर आएगा 80 मीटर, आंसर आएगा 80 मीटर। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ समझ में ना आया आप जरा कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मान लो आप ये पॉइंट ए पर हो बेटा, ठीक है, आप यहाँ से चले और यहाँ चल के पॉइंट बी पर गए और बी से वापस ए पे आ गए। मतलब आप कहे पहले आप ए टू बी गए, देन बी टू ए आ गए बेटा, ठीक है। अच्छा भी अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, ये क्वेश्चन आपसे, डिस्टेंस कितना। ए से बी की लेंथ में बताता हूँ, ये बेटा 100 मीटर। बताओ ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे सर ए से बी है 100, तो सर ए से पहले बी गया मैं, तो मतलब 100 तो चला, प्लस सर बी से ए आया, सर 100 और चला, मतलब 100 और 100 मिलके कितना हो गया सर 200 मीटर इसकी क्या हो गई बेटा, डिस्टेंस हो गई। चलिए डिस्प्लेसमेंट जरा बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग। डिस्प्लेसमेंट पॉज करके 3 2 1 चलिए डिस्प्लेसमेंट। ए से बी गया सर, बी से वापस है, इनिशियल पॉइंट
देखो फिर से मैं बात कर रहा हूँ, आप डिस्प्लेसमेंट पता करना है, फौरन पता करो इनिशियल पॉइंट कौन है और फाइनल पॉइंट कौन है। इनिशियल पॉइंट कौन है बेटा ए, फाइनल पॉइंट कौन है ए। सर इनिशियल भी है फाइनल भी है, आप बताओ ए से ए कितनी दूर है, ए से ए की शॉर्टेस्ट पाथ कितनी है, कुछ नहीं सर, ए से कितनी दूर होगी 0। आपका घर आपके घर से कितना दूर है, सर मेरा घर मेरे घर से 50 किलोमीटर, अरे नहीं सर 0 है, 0 है ना। आपका घर आपके घर से कोई ज्यादा दूर है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है सर, दूरी है ही नहीं। मतलब ये तो आप सर ऐसा कह रहे हो कि आप एक पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहे हो, मतलब सर 0 हो जाएगा, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो कहने का मतलब आप ए पर थे, वापस ए पे आ गए, इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट बेटा हो गई 0। ध्यान रखिएगा, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, चाहे तो लिख लो इस चीज को, इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इन एनी जर्नी या ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेम देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। चलिए इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, आप मान लो पॉइंट ए पर हो बेटा, आप ए से जाते हो पहले बी पर, ठीक है, बी से वापस ए से ए पे रुकते नहीं, आप ए से सीधा निकल जाते हो और सी पे आते हो बेटा, ठीक है। चलिए आपका इनिशियल पॉइंट है बेटा ए से बी अब भी 100 मीटर की दूरी है, ध्यान रखिएगा, और बी से ए भी सर 100 है बिल्कुल। ए से सी बेटा कितना है, ए से सी है बेटा 20 मीटर, अगेन यहाँ पे मैंने 20 ले लिया है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, आप कहाँ गए पहले आप गए ए टू बी एंड देन सर आप गए बी टू सी गए, ठीक है, बी टू मतलब बी से सीधा सी पे चले गए। ओरिजिन जो आपका, ओरिजिन मतलब इनिशियल पॉइंट जो आपका वो है ए बेटा। आप बताइए डिस्टेंस कितना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जल्दी पॉज करके, पॉज 3 2 1। डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस का मतलब सर जहाँ चला हूँ मैं ऐड कर देता हूँ। सर ए से पहले बी गया तो ए बी, फिर सर बी से आया तो सर बी ए, और बी से ए पे रुका नहीं सर, ए से सीधा निकल गया, मतलब सर ए सी भी चला मैं, राइट। अच्छा जी, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो, तो ए बी कितना है बेटा 100 मीटर, ए बी कितना है 100 मीटर प्लस बी ए कितना है, बी ए सर ये भी 100 है, क्या बात कर रहे हो, प्लस ए सी कितना है, ए से सी सर 20। जरा सबको ऐड करिए, कितना आ रहा है सर, ऐड करके आ रहा है 220 मीटर। बेटा क्लियर है ये चीज, अच्छा डिस्टेंस क्लियर हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट आप बताओ बेटा, इनिशियल, फिर से बात वही कर रहा हूं मैं, इनिशियल पॉइंट कौन है सर, इनिशियल पॉइंट है ए, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, और फाइनल पॉइंट कौन है बेटा, फाइनल पॉइंट है बेटा सी। तो ए से सी की सबसे छोटी दूरी कितनी है 20 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 20 मीटर। लेकिन बच्चा ये अभी गलत है, इसमें किस चीज की कमी आप मुझे बताइए। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, उसके साथ साइन सर बहुत मैटर करता है, साइन प्लस और माइनस। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर लाइन मान लो, इस लाइन को क्या मान लो, नंबर लाइन। ओरिजिन कौन था बेटा ए, नंबर लाइन क्या होता है बताओ, नंबर लाइन क्या होता है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये नंबर लाइन है, ये क्या है बेटा, ये नंबर लाइन है, बीच में है 0, तो इसका मतलब 0 के राइट में सब पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में सब नेगेटिव होता है। आप जब पोजीशन की बात करते हो, आई मीन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, पोजीशन की बात करते हो, तो अगर आप ओरिजिन से राइट में हो तो सारी डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगी, और ओरिजिन से लेफ्ट में हो तो सारी डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगी, नंबर लाइन की तरह। तो आप बताइए आप ओरिजिन से किधर हो, लेफ्ट में हो तो सर आंसर क्या होगा -20। ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं होगा बल्कि ये -20 होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होंगी। अब आपने एक चीज देख ली, आपने लिखा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्या बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है, यस सर। क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव है, यस सर, नेगेटिव भी है। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है, यस सर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ये बात हमने प्रूव भी कर दिया है, और कब होगा ये आपको पता है। आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा बताइए क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता रहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो सकता है, किस कंडीशन में सेम हो सकता है, कमेंट बिल्कुल। अगर आपने आंसर किया है तो सही है। क्या है आंसर, कि जब सर पाथ स्ट्रेट हो, जब सीधे रास्ते पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, अनलेस एंड अनटिल आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ना हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जब मान लो ए से सीधा बी गए तो ए से बी तक की डिस्टेंस भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगी, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आप कीजिएगा, एक और क्वेश्चन बेटा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है। मान लो कि आप बोल रहे हैं, आपका बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से आप पहले जाते हो ईस्ट में 4 मीटर, इसमें कितना गए 4 मीटर, तो आपने ईस्ट में ले लिया 4 मीटर। उसके बाद आप गए यहाँ से ईस्ट में जाने के बाद सीधा 90 डिग्री आप जो है साउथ में गए 3 मीटर, 90 डिग्री साउथ में गए सर 3 मीटर, ठीक है बेटा। आपसे पूछा गया, आप अपने यहाँ से इस पॉइंट से चले 4 मीटर कहाँ गए ईस्ट में, उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ में, कहाँ गए बेटा 90 डिग्री नॉर्थ में, कहाँ पर कितना चले 3 मीटर। आपसे पूछा जाएगा बताइए डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, जिसका आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए।
डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। बेटा डिस्टेंस कितना बहुत ही आसान सर, जितना चला मैं मान लो ये ए है सर, ये बी है सर और ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी, तो सर डिस्टेंस कितना हो गया ए बी प्लस में सर कितना हो गया बी सी, मतलब सर कितना सर ए बी है 4 प्लस में 3 सर 4 प्लस में 3 इक्वल टू 7 मीटर आ गया सर क्या हमारा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बेटा, डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या होता है मैं याद दिलाता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए से सी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे सर, ए से सी को स्ट्रेट लाइन में, यही बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। और याद करो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है पता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये है सर हाइपोटेनस, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, आप सबको पता होगा परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो तो हाइपोटेनस कितना होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। हाइपोटेनस की लेंथ निकालो, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा, यही आपकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा शायद आई थिंक, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा फीका चल रहा है, मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ, यस एग्जैक्टली। चलिए सर आप पहले करना चाहिए था, पहले भी फीका चल रहा था, अरे बता देते एच स्क्वायर इक्वल टू बेटा पी कितना है, पी कितना है बेटा 4, पी कितना है बेटा यहाँ पे 4 है सर, तो हमने ले लिया है पे 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है बी सर, बी है 3, तो मैंने ले लिया है पे प्लस में 3 का स्क्वायर। बेटा ये बताओ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया सर 25। एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो एच की वैल्यू आ गई 5 मीटर। सर ये जो आया हमारा एच की वैल्यू 5 मीटर, मतलब ए सी जो हमारा ए सी यही सर 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए बेटा 5 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो ध्यान रखना हमेशा स्ट्रेट लाइन से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को, स्ट्रेट लाइन इनिशियल और चाहे बॉडी, जबकि देखा जाए तो देखो बॉडी ने ट्रैवल, पार्टिकल ने ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल इस पाथ पे किया है, ऐसे गया है पहले वो फिर ऐसे आया है, इस पाथ पे ट्रैवल किया, लेकिन देखा जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एसी, जबकि उसको एसी से कोई लेना देना नहीं था, उस पर चला भी नहीं बेचारा, लेकिन एसी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मैं तो हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इसलिए हम उसकी डिस्प्लेसमेंट यही लेंगे। आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा क्या, ध्यान से देखिए सब लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आई थिंक ये थोड़ा सा वैसा बन गया है, इसको मैं ज़रा स्क्वायर टाइप ले लेता हूँ, आई मीन क्यूबॉइड बनाता हूँ। ये क्या बेटा, ये स्क्वायर, इसी में एक और स्क्वायर, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ये है बेटा, अब सबको ज़रा जोड़ दो, क्या बन गया बेटा, सब क्या बन गया, क्या बन गया ये, यस सर ये बन गया क्यूबॉइड, क्या बन गया क्यूबॉइड, अरे गलत है, क्यूब है ये, स्क्वायर से बना है, क्यूब है, यस। चलिए तो बेटा आपको ही बताना है, क्वेश्चन है ये कि यहाँ से इस पॉइंट से इसकी लेंथ मान लो बेटा ए है, सब सारी लेंथ ए हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ए से पहले एक चींटी है, एक एंट है, एक चींटी है, आंट नहीं एंट, ए से कहाँ गया बेटा पहले बी, ठीक है, फिर बी से गया है बेटा सी, और उसके बाद सी से गया है डी, सी से गया है डी, कहाँ से कहाँ गया बेटा, पहले ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये इसकी भी लेंथ ए, इसकी भी लेंथ ए, तो सी से डी गया। आप बताइए कि इस डायग्राम से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए से गया है बी, बी से सी, सी से डी, फाइनल पॉइंट सी है, इनिशियल पॉइंट ए है, आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये आपको चैट बॉक्स में करना है, ना हो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सर आप सॉल्व करके दिखाइएगा, मुझसे नहीं हुआ, और अगर किसी ने किया है तो आप एक्सप्लेनेशन भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आंसर आप क्लिक करके रखिएगा इसमें चैट बॉक्स में, इवन इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, मान लो कि आपसे बोला गया कि एक सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर लगाते हो, कितना लगाते हो बेटा 1 राउंड, कितना लगाते हो 1 राउंड। आप बताइए एक राउंड लगाने में आपकी डिस्टेंस कितनी और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, जल्दी से प्लीज, डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस कितनी डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस मान लो, सर मैं अपने मर्जी से मान लो कहां से चलना शुरू किया, मैं ए से चलना शुरू किया सर, और ए से एक चक्कर लगाया सर, एक चक्कर लगाया मतलब सर ए पे पहुंच गया वापस, ए से चला था ए पे पहुंच गया, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि सर इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट ए, तो सर ये तो सबसे पहले लगाऊंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा डिस्टेंस क्या होगा, सर डिस्टेंस का मतलब है कि मैं इस रास्ते पर तो चला हूं, यही तो रास्ता है मेरा चलने का, और इसकी लेंथ क्या होती है बेटा, ये है क्या सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी
2 पाई आर, 2 पाई आर, बिल्कुल सर बिल्कुल। रेडियस इसकी गिवन, मान लो अगर मैंने रेडियस दे दिया 7 तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट, कितना 44 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जनरली हम सर्कल का या सर्कुलर पाथ का निकाल सकते हैं। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, सर्कल से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास, सर्कल से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए क्वेश्चन एक और ये है बेटा कि अब इसी पाथ पर ध्यान देना, इसी पाथ पर, इसी आई मीन सर्कल में अभी 7 नहीं लेता हूँ, इसकी रेडियस में भी फिलहाल ले लेता हूँ आर, क्या ले लेता हूँ आर, सेम पाथ है। आप इसमें 2 चक्कर लगाते हो, 2 राउंड लगाते हो, 2 चक्कर आप इसमें 2 चक्कर लगाते हो, 2 चक्कर लगाओगे तो आप, मैं पूछूँ बच्चों बताइए डिस्टेंस कितना। और सर क्या बात कर रहे हो आप, 1 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर, 2 चक्कर लगाया तो 2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर का नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई कर दो, जितने चक्कर उतना इंटू 2 पाई आर, राइट। इसका मतलब है कि अगर आप सर्कुलर पाथ पे चलते हो और कितनी भी चक्कर लगाओ, 100 चक्कर है ना, 200 चक्कर, 1000 चक्कर, 1000 राउंड, तो जितने चक्कर है मतलब n नंबर ऑफ राउंड लगाते हो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर से, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड लिख लीजिए। इसकी डिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन गया। कब डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, जब आप एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हो तो नंबर ऑफ राउंड पता कर लो, नंबर ऑफ राउंड इनटू में 2 पाई आर कर दो, दैट विल बी द राइट आंसर फॉर द डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सर डिस्प्लेसमेंट पे पता चलना चाहिए, आप चले कहाँ से, इनिशियल पॉइंट को ना फाइनल पॉइंट को ना, तभी आप अपनी डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। अगर कंप्लीट कंप्लीट 100 चक्कर लिया, डिस्प्लेसमेंट 0। सर कंप्लीट 100 चक्कर में तो मैं इनिशियली पॉइंट पे रहूंगा ना, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, सर हर चक्कर पे मैं इनिशियल पॉइंट पे, मतलब कंप्लीट 100 चक्कर लेने पे आप इनिशियल पॉइंट आपका वही सेम रहेगा जो फाइनल पॉइंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर कंप्लीट चक्कर नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो सर चक्कर है तो निकालना पड़ेगा। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे समझ में आया आपको, ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी। कंप्लीट चक्कर तो डिस्प्लेसमेंट 0, ध्यान रखिएगा। कब 0, कब, जब कंप्लीट राउंड हो, आपके कंप्लीट राउंड हो तो ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन आ गया, मान लो सर एक सर्कल है, इस पे मैं ना यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो सर यहाँ से दौड़ना, ए से दौड़ना शुरू किया और मैं यहाँ आके रुक गया, ये बी है, यहाँ आके रुक गया, तो और इसकी रेडियस जो थी, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 7 है, इसकी रेडियस कितनी, 7 है। आप बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी। आप बोले सर डिस्टेंस जो है सर कुछ ऐसा आया, ये रेडियस है सर, ये रेडियस है, आप तो ऐसे चले ना, ऐसे चले, तो आप ऐसे चलोगे तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, हाँ कि ना, क्लियर है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर है बेटा। अच्छा जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा इसकी जो वो है अभी 7 की जगह 10 ले लेता है, चलो कितना लेता है 10, ये भी 10। आप बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब सर ये पूरा 2 पाई आर होता है और एक सर्कल को अगर मैं चाहूँ ऐसे बांट सकता हूँ, तो बेटा बताओ आप, ये पूरा 2 पाई आर है तो इसका आधा कितना सर, 2 पाई आर बाई 2। आधा के लिए क्या लिखूंगा, 2 पाई आर बाई 2। लेकिन क्या बताओ, क्या ये आधा है, ये आधा का भी आधा है सर, ये पूरा ये कितना, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आधा हुआ, ठीक है। अब इस आधे का भी आधा, अच्छा पहले आधे का तो निकाल लो सर, ये पूरा 2 पाई आर, तो सर आधे का कितना, यहाँ तक का कितना सर, 2 पाई आर बाई 2, कट के कितना आएगा बेटा, पाई आर। लेकिन सर क्या ये पाई आर है, यस ये पाई आर है। ये कितना है बेटा, ये पाई आर है, ये भी कितना है, पाई आर है। लेकिन हमें सर ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सर ये चाहिए, ये वाला पार्ट इतना, मतलब आधे का भी आधा लेना है सर। तो आधा तो ये आया, इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2। क्या करना है सर, पाई आर बाई 2, ये इसकी बेटा हो जाएगी डिस्टेंस, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला सर, ये चैलेंज है सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला। बेटा आप ए से चले थे, कहाँ चले, बी पे गए, मतलब ए से बी की शॉर्टेस्ट पाथ ये होगी, इसकी लेंथ निकाल ली, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। आप बोलो सर अच्छा सर ये तो हो गया 90 डिग्री, इसको मैं हटाया तो फिलहाल ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अगेन, और इसकी हमें परपेंडिकुलर पता है ना, बेस पता, हाइपोटेनस निकालना है। आपको सेम टू सेम वही रूल अपनाना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। 100 प्लस में 100, स्क्वायर रूट में 200, क्यों सर, एच स्क्वायर हर जगह चलता आ रहा है, एच स्क्वायर, यहाँ से एच का स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट आया, और एच इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 10√2, ये आया 10√2 मीटर्स का आंसर आ जाएगा। हाइपोटेनस मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट सर आ जाएगी, ये क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए, ये सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आते हैं, ऐसे भर के क्वेश्चंस है, राइट। तो आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम जो पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे, उस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अब जो है ना शीट्स, जो क्वेश्चन के जो आपको प्रैक्टिस पेपर देना होता है, वो प्रैक्टिस पेपर के फ़ोटोज़ मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट को, लेकिन वो जब करूँगा जब देखूँगा कि स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पर, तब, ठीक है बेटा। ये 11th का पहला लेक्चर था, मोशन स्ट्रेट लाइन। अगर आपको 9th का लेक्चर चाहिए तो आप या तो सर्च कर सकते हो कि मोशन क्लास 9th
बाई गो टू साइंस, या गो टू साइंस खाली सर्च करोगे आपको पहले ही मिल जाएगा मोशन के चैप्टर, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप, या सिर्फ गो टू साइंस सर्च करो, गो टू साइंस मोशन, क्या चेक करोगे, गो टू साइंस मोशन या मोशन गो टू साइंस, कुछ भी सर्च कर लो, आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे। आप 9th क्लास का वो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो। ठीक है बेटा, ये था 11th का फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा, तब तक के लिए मेहनत से पढ़ाई कीजिए और इसके क्वेश्चंस भी और कहीं से कर लीजिए आप, अगर मिले आपको तो। नहीं तो मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उतने सफिशिएंट है वैसे आपके लिए, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं। और अगर जैसे इंस्टाग्राम पे हम लोग जैसे जनरली कोलैबोरेशन करते हैं, जनरली जैसे लगता है कि अप्रोच कर रहे हैं, फिर जो है हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे आपके लिए वर्कशीट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।